हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व वैद्युत विभवांतर के बारे में। तो देखते हैं वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स क्या होता है। अब मान लिया एक आवेश है, ये प्लस क्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन बताया गया था कि कोई भी आवेश अपने चारों ओर निश्चित दूरी तक एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण कर लेता है। तो मान लीजिए प्लस क्यू आवेश अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रहा है, ठीक है, आर दूरी तक इसका एक वैद्युत क्षेत्र है। अब एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो वैद्युत क्षेत्र के बाहर रखा हुआ है। तो जब ये वैद्युत क्षेत्र के बाहर है तो इस आवेश प्लस क्यू के कारण ये प्लस क्यू जीरो आवेश अनंत की पोजीशन माना जाएगा, इनफाइनाइट की पोजीशन माना जाएगा इस प्लस क्यू आवेश के लिए, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र आर दूरी तक है और इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर है, इसलिए अनंत पर माना जाएगा। अब इस परीक्षण आवेश क्यू जीरो को हम उठा के वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पी तक ला रहे हैं, यहाँ तक किसी बिंदु पी तक ला रहे हैं। तो क्या होगा, कोई भी आवेश को हम जब लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कार्य करना पड़ेगा किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य ही उस बिंदु पी के लिए क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव हो जाएगा। तो वैद्युत विभव मीन्स क्या होता है कि किसी भी आवेश को जब हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो जितना भी वर्डन होता है, जितना भी कार्य करना होता है, वो वर्डन, वो कार्य ही उस बिंदु के लिए वैद्युत विभव कहलाता है। यदि हम इसकी दूरी बदल देंगे तो इस पर लगने वाला आकर्षण बल बदल जाएगा, इसलिए इस पर वैद्युत विभव का मान भी बदल जाएगा। तो वैद्युत विभव मीन्स होता है कि किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया वर्डन, किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। तो इसकी डिफिनेशन इसी फिगर से हम निकाल सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, क्यू जीरो आवेश है, जिसको हम मान सकते हैं एकांक परीक्षण आवेश। एकांक परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज है, यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। एकांक परीक्षण आवेश को कहाँ से ला रहे हैं हम, अनंत से वैद्युत क्षेत्र कहाँ ला रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में एक निश्चित बिंदु, क्योंकि बिंदु बदलेगा तो दूरी बदल जाएगी, इसलिए विभव बदल जाएगा। एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जो भी वर्डन होगा, किया गया कार्य, उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव V कहलाता है। क्या कहलाता है, V से लिखते हैं, वैद्युत विभव कहलाता है। यदि हम यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट टू इन इलेक्ट्रिक फील्ड तक कैरी करने में जो भी वर्डन करेंगे, जो भी कार्य किया जाएगा, वो कार्य कहलाएगा वैद्युत विभव मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो माना परीक्षण आवेश क्यू जीरो को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P तक
लाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु P पर विद्युत विभव, तो बिंदु P पर वैद्युत विभव V इक्वल टू W अपान Q0, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो डिफिनीशन समझ लें स्टूडेंट्स, ये इसकी डिफिनीशन हो गई। क्या है कि एकांक परीक्षण आवेश को कहाँ से लाएंगे, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो वैद्युत विभव कहलाएगा। इसका फॉर्मूला हो गया V अपान W अपान Q0। वैद्युत विभव का मात्रक निकाल लेते हैं, वैद्युत विभव का मात्रक बराबर W अपान Q0 का मात्रक। तो देखिए इसका मात्रक क्या होगा, W का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो SI पद्धति में वैद्युत विभव के मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलाम। ये जूल प्रति कूलाम है, लेकिन इसे हम किस नाम से जानते हैं, जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अतः हमारे पास जो 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट इक्वल टू हो गया 1 जूल अपान 1 कूलम्ब। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम्ब के बराबर हो गया। इससे हम वोल्ट की डिफिनीशन निकाल लेंगे। यहाँ पर ये भी पूछी जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। लेकिन वैद्युत विभव हमें कितना लाना है, वैद्युत विभव 1 वोल्ट लाना है। तो हम कार्य कितना करेंगे, वर्धन करेंगे 1 जूल, आवेश कितना लाएंगे 1 कूलाम। ठीक है, तो उसी प्रकार से एकांक परीक्षण आवेश, एकांक टेस्ट चार्ज, एकांक परीक्षण आवेश को कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होना चाहिए, 1 जूल हो। किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो इस प्रकार से वोल्ट की डिफिनीशन हो जाएगी। तो जो है ये वोल्ट की डिफिनीशन हो गई, सॉरी वैद्युत विभव डिफिनीशन हो गई, वोल्ट की डिफिनीशन हो गई। और हम इसकी यूनिट विमा निकाल लेंगे। डायमेंशन देखिए कैसे निकलती है, इसकी डायमेंशन निकालेंगे। वैद्युत विभव का विमी सूत्र, डायमेंशन विमी सूत्र, तो V इक्वल टू होता है W अपान Q0। तो W कार्य है, इसका विमी सूत्र होता है ml स्क्वायर T-2 और Q का होता है AT। अगर इसका सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा V इक्वल टू M L स्क्वायर
एल स्क्वायर टी माइनस टू था, एक टी ऊपर आएगा -3 ए -1, अतः एम के एस ए पद्धति में v का जो मात्रक बनेगा वो क्या हो जाएगा, v का मात्रक m से किलोग्राम, l से मीटर स्क्वायर, t से सेकेंड -3 और एम्पियर -1, ये इसका m के ऐसे पद्धति में मात्रक हो जाएगा। तो इसको स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इसका महत्व क्या है, वैद्युत विभव हम क्यों अध्ययन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने वैद्युत विभव की परिभाषा और मात्रक के बारे में अध्ययन किया। देखिए, वैद्युत विभव जो भी अध्ययन कर रहे थे, वैद्युत विभव एक ऐसी राशि है जिसको स्थानांतरण के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वैद्युत विभव कार्य पर निर्भर करता है। वैद्युत विभव का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा अभी W/Q0, तो यहाँ पर कार्य भी एक अदिश राशि है और आवेश भी अधिक अदिश राशि है, इसलिए वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, जिसका मान केवल परिमाण पर निर्भर करता है, परिमाण पर निर्भर करेगा, लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जबकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी एक सदिश राशि है। ये दोनों में अंतर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है बल की दिशा पर निर्भर करती है, लेकिन वैद्युत विभव एक अदिश राशि है जिसके लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसका महत्व क्या है, हम लोग इसको अध्ययन क्यों कर रहे हैं, ना अध्ययन करें, क्या आवश्यकता है। देखिए, तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं वैद्युत रसायन की सबसे महत्वपूर्ण राशि है वैद्युत विभव, क्योंकि बिना वैद्युत विभव के आगे कोई भी टर्म्स इसको सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो देखिए, वैद्युत विभव का महत्व क्या है, हम लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है और डेली लाइफ में भी देखते हैं कि यदि कोई भी द्रव है, जल ही है चाहे, द्रव कहीं पर बह रहा है, तो द्रव को बहते हुए अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कभी भी द्रव निचले स्थान से ऊपर वाले स्थान पर नहीं जा सकता, ऐसे नहीं जा सकता। द्रव सभी ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर आता है, पहाड़ी से नीचे गिरेगा, कभी नीचे से पहाड़ी पर नहीं जा सकता। मीन्स ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और द्रव का स्थानांतरण जो होता है वो सदैव उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर होता है। द्रव का स्थानांतरण कैसे होता है? उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर, मतलब ऊंचाई से नीचे की ओर, निम्न स्थान की ओर, या ऊंचाई से नीचे की ओर होता है। ठीक है, जैसे झरने से द्रव नीचे आता है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः प्रवर्तित, जैसे झरने में जल का बहना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल सभी लोगों ने डेली लाइफ में देखा होगा। यदि हम किसी कप में चाय रख देते हैं तो कुछ समय बाद चाय कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्या हुआ कि जैसे हमने यहाँ पर चाय रखी, कप में चाय रखी, तो चाय का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। मान लिया एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, चाय का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर क्या होगा? तापांतर हो गया। क्या हो गया? तापांतर डेल्टा टी कितना हुआ? 40 - 25 = 50 डिग्री सेल्सियस। इस तापांतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह कहाँ होने लगा? एटमॉस्फेयर में। कब तक होगा? जब तक के दोनों के ताप समान हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। किस कारण हो रहा है? तापांतर के कारण, तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है वो कैसे हो रहा है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। कभी भी ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर नहीं हो सकता है। लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर नहीं हो सकता। सदैव हीट जो ट्रांसमिशन होगा वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगा, उच्च ताप से निम्न ताप की। और जब ऐसा नहीं कंटिन्यूसली होता रहे,
जब दोनों के ताप समान हो जाएंगे दोनों वस्तुओं के, तो ऊष्मा का स्थानांतरण रुक जाएगा। जैसे क्या होता है कि चाय से लगातार ऊष्मा जाती रहेगी, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी जब चाय का ताप वातावरण के ताप के बराबर हो जाएगा, तो चाय से ऊष्मा जाना बंद हो जाएगी। तो ये प्रोसेस जो होते हैं स्पॉन्टेनियस, ये कंटिन्यूसली तब तक होंगे जब तक कि दोनों के लेवल बराबर ना हो जाए। जैसे ऊष्मा का स्थानांतरण जब तक होगा जब तक कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उस बॉडी के मतलब चाय के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम आते हैं वैद्युत विभव पर। वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव क्यों पढ़ रहे हैं? तो जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर द्रव का स्थानांतरण हुआ, कैसे हुआ? ऊंचाई से नीचे स्थान की ओर। ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे हुआ? उच्च ताप से निम्न ताप पर। उसी प्रकार से वैद्युत विभव के कारण, वैद्युत विभव के कारण क्या होता है? वैद्युत आवेश का स्थानांतरण होता है। वैद्युत आवेश का स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण होता है? वैद्युत आवेश का। कैसे होता है? उच्च विभव से धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव, और जिसका विभव ज़्यादा होगा उस विभव से निम्न विभव की ओर। जैसे हमने बताया कि ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलती है, वैसे ही धन आवेश सदैव चलेगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और तब तक चलेगा, ऐसा नहीं कंटिन्यू, जब तक चलेगा जब तक कि दोनों बिंदुओं के विभव बराबर नहीं हो जाते। जैसे यहाँ पर एक चालक ए है, यहाँ पर चालक बी है, तो यहाँ पर इनको तारों से अगर जोड़ दिया जाए तो इसका मान लिया विभव ए है, इसका विभव बी है। अब मान लिया वी ए इज लेस देन वी बी है, मतलब वी ए का विभव कम है, वी बी का विभव ज़्यादा है। वी बी का विभव ज़्यादा है, बी का विभव ज़्यादा है और ए का विभव कम है। तो यहाँ पर धन आवेश का जो ट्रांसमिशन होगा वो बी बी से वी ए की ओर होगा, मतलब बी बॉडी से ए बॉडी की ओर, मतलब बी चालक से ए चालक की ओर आवेश का स्थानांतरण होगा। लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं होगा, जब तक कि दोनों बिंदुओं के बराबर नहीं हो जाते। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों के विभव बराबर हो जाएंगे, तो आवेश चाहे जितना हो फिर आवेश का स्थानांतरण नहीं हो सकता। तो ये इसकी कंडीशन है कि धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्थानांतरित होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लाइफ टाइम चलता रहा। जैसे हमने बताया कि ऊष्मा स्थानांतरित होती है, लेकिन कब तक? जब तक कि दोनों के ताप बराबर नहीं हो जाते। जब ताप बराबर हो जाएंगे तो चाहे जितनी ऊष्मा हो, लेकिन फिर ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, उसका स्थानांतरण नहीं हो सकता। उसी प्रकार से यहाँ पर धन आवेश ट्रांसमिट होगा, स्थानांतरित होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, लेकिन लाइफ टाइम में होगा, जब तक कि दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाते हैं। यदि दोनों चालकों के विभव बराबर हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, तो आवेश की मात्रा चाहे जितनी हो, आवेश की मात्रा कितनी भी हो, आवेश की मात्रा चाहे जितनी हो, लेकिन फिर वहाँ पर जो है उनका स्थानांतरण नहीं होगा। आवेश की मात्रा कितनी भी हो उसका ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, स्थानांतरण नहीं होता। स्थानांतरण नहीं होता, तरण नहीं होता। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखनी है कि धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव के लिए चलता है, और ऐसा नहीं है लाइफ टाइम चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि दोनों के विभव बराबर नहीं होते। अगर जैसे ही दोनों चालकों के विभव बराबर हो जाएंगे, आवेश का स्थानांतरण जो होगा वैसे ही स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर जो है चाहे इतना आवेश हो, स्थानांतरण नहीं होगा। तो कहने का मतलब वैद्युत विभव का स्थानांतरण, जो वैद्युत विभव है वो आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, आवेश की मात्रा पर निर्भर
नहीं करता। आवेश चाहे इतना हो, आवेश चाहे जितना हो, लेकिन यदि उनके विभव बराबर हैं तो उसका स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। वहाँ पर आवेश के स्थानांतरण के लिए विभव में अंतर होना आवश्यक है। तो इसका मतलब आवेश की मात्रा पर निर्भर ये नहीं करता है। अब धन आवेश की बजाय अगर ऋण आवेश हो, हमारे पास धन आवेश ना होकर ऋण आवेश हो, तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब जैसे धन आवेश हमने बताया तुम लोगों को कि जो धन आवेश है वो चलता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, वैसे ही ऋण आवेश का जो ट्रांसमिशन होगा वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा। धन आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तो ऋण आवेश का स्थानांतरण निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ये भी वैद्युत विभव के कारण ही आती है। कहते हैं वोल्टेज कम आ रहा, वोल्टेज ज़्यादा आ रहा, तो ये यहाँ पर कहीं भी अगर आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, चाहे बैटरी हो चाहे वायर्स हो, कोई भी कंडक्टर है, वहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, मीन्स आवेश चल रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका मुख्य कारण वैद्युत विभव है। जब दो टर्मिनल्स के बीच वैद्युत विभव का अंतर होगा, वैद्युत विभव का अंतर होगा तभी आवेश का स्थानांतरण होगा। जैसे एक चालक है, मान लिया उस चालक के दो पोल हैं ए और बी, अब इनके विभव अगर बराबर हो जाएं तो किसी भी कंडीशन में आवेश का स्थानांतरण नहीं हो सकता। आवेश का स्थानांतरण जब भी होगा जब इन टर्मिनल्स के विभव अलग अलग होंगे, वी का मान वी से ज़्यादा हो जाए, या वी का मान वी से ज़्यादा हो जाए, मतलब इनके बीच में अंतर आ जाए, विभव में अंतर आ जाए, तभी आवेश का स्थानांतरण हो जाएगा और तभी धारा का प्रवाह होगा। अब जैसे सेल होती है, सेल में क्या होता है, बैटरी या सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव और निगेटिव। तो इनको हम बल्ब से जोड़ देते हैं, तो यहाँ बल्ब क्यों जलने लगता है, यहाँ बल्ब जलता है, सभी लोग जानते हैं। बैटरी हो या सेल हो, उसको अगर कनेक्ट कर देंगे बल्ब से तो बल्ब जलेगा। क्यों जलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो दो टर्मिनल्स हैं इनके विभव में अंतर होता है। विभव में अंतर के कारण यहाँ पर क्या होता है, विभव में अंतर के कारण ही यहाँ पर क्या होता है कि आवेश का स्थानांतरण होता है। आवेश के स्थानांतरण से धारा का प्रवाह होने लगता है। अब देखा होगा बैटरी चलते चलते एकदम से बंद हो जाती है, चलते तो मतलब जो है लगातार उसे धारा लेते रहें तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि वो धारा देना बंद हो जाती है, मीन्स डिस्चार्ज हो जाती है। तो डिस्चार्ज होने का मतलब है कि दोनों टर्मिनल्स जो हैं पॉजिटिव निगेटिव, कैथोड और एनोड, इनके जो विभव बराबर हो जाएंगे, तो जब दोनों के विभव बराबर हो जाएंगे तो विभवांतर जीरो हो जाएगा। विभव बराबर होने पर ये अब आवेश का स्थानांतरण नहीं कर पाते हैं। तो ये डेली लाइफ में देखा होगा सभी लोगों ने कि सेल है या बैटरी है, वो आवेश का स्थानांतरण क्यों बंद कर देते हैं, वो इसीलिए बंद कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके विभव बराबर हो गए। फिर उनको जब चार्ज करते हैं, अगर चार्जेबल बैटरी हो तो हम चार्ज करेंगे, तो चार्ज करने पर क्या होगा, फिर से उनके विभव में अंतर आ जाएगा। जो फिर से विभव में अंतर आएगा, फिर से धारा प्रवाह होने लगेगी। तो कुल मिला के जो वैद्युत विभव का महत्व ये है कि कहीं भी अगर आवेश का ट्रांसमिशन हो रहा है, आवेश का स्थानांतरण हो रहा है या आवेश का स्थानांतरण हमें करना है, तो दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर होना चाहिए। अगर विभव का अंतर नहीं है तो आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। तो अगले कुछ चैप्टर्स में हम लोग वैद्युत धारा के बारे में ही पढ़ेंगे, तो वहाँ पर पता होना चाहिए धारा का जो फ्लो हो जाता है, वैद्युत धारा का फ्लो या इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसका रीजन होता है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव में अंतर के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स का या धारा का फ्लो होता है। तो स्टूडेंट्स इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग इसी के आगे वैद्युत विभव का ही टॉपिक होगा, वैद्युत विभवांतर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम वैद्युत विभव के महत्व के बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे, अब हम उसी के आगे डिस्कस करेंगे विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो देखिए दोनों में डिफरेंस ये है कि वैद्युत विभव में आवेश को हम अनंत से उठाते हैं, आवेश को, जैसे वैद्युत क्षेत्र है, आवेश को अनंत से उठा के वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं। बट वैद्युत विभवांतर जो होता है इसमें हम क्या होता है कि जैसे ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है और ये यहाँ तक इसकी लिमिट है वैद्युत क्षेत्र की जो है, तो वैद्युत क्षेत्र में ही हम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे। क्या करेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे। तो यहाँ पर जितना वर्डन होगा वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही, वो वर्डन ही क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाता है।
तो परिभाषा में थोड़ा सा ही अंतर है। जैसे वैद्युत विभव परिभाषा पड़ी थी कि एकांक परीक्षण आवेश को कहाँ से लाएंगे, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। एकांक परीक्षण आवेश जो टेस्ट यूनिट टेस्ट चार्ज होगा उसको हम वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाएगा उसे हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, विभवांतर या वैद्युत विभवांतर कहलाता है, अब लेट माना वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र में ही दोनों बिंदु हैं, माना वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु, वैद्युत क्षेत्र में बिंदु बी से ए तक परीक्षण आवेश, कौन सा परीक्षण आवेश है, Q0 को ले जाने में किया गया कार्य W हो तो, किया गया कार्य W हो तो वैद्युत विभवांतर B से A ले जा रहा है तो अंतिम A हो गया, तो VA माइनस VB, ये अंतर होता है दो बिंदुओं का अंतर। तो फाइनल टू इनिशियल, अंतिम बिंदु के विभव से प्रारंभिक बिंदु के विभव को घटा देंगे, VA माइनस VB हो जाएगा W/Q0। ये VA माइनस VB क्यों लिखा, क्योंकि हम B से A ला रहे हैं तो अंतिम A हो गया, प्रारंभिक B था, तो VA माइनस VB। अगर A से B ले जाएंगे तो हो जाएगा, A से B जाएंगे तो अंतिम B हो जाएगा, तो VB माइनस VA हो जाएगा। तो अंतिम देखेंगे अंतिम बिंदु कहाँ है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के विभव को घटा देंगे तो विभवांतर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका ये हो गया फार्मूला। देखिए वैद्युत विभव और विभवांतर का फार्मूला एक ही है, इसलिए हम विभवांतर का मात्रक डायरेक्ट लिख सकते हैं। विभवांतर का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वोल्ट होगा। वोल्ट की डिफिनेशन एक बार निकाल ही चुके हैं, ठीक है। और विभवांतर का विमीय सूत्र निकालेंगे तो उसी प्रकार से निकलेगा। विभवांतर का विमीय सूत्र अगर निकालेंगे तो उसी प्रकार से mL² T-3 A-1, ये इसका विमीय सूत्र आ जाएगा। तो इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया वैद्युत विभवांतर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि हम कोई आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं या अनंत से लाते हैं तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, कार्य कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लें, फिर बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग वैद्युत विभवांतर पढ़ रहे थे। अब वैद्युत विभवांतर के आधार पर ही हम वैद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा निकाल सकते हैं। जैसे अभी बताया था कि ये +Q चार्ज है और यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है, इसके दो बिंदु हैं A और B। तो हमने कहा कि परीक्षण आवेश Q0 को A to B ले गए, B to A ले गए, तो यहाँ पर कार्य कितना होगा ये निकाल सकते हैं। तो देखिए विभवांतर VA माइनस VB, इनका अंतर को हम डेल्टा V से लिख सकते हैं, तो डेल्टा V हो जाएगा W/Q0। अतः इनके बीच जो वर्णन होगा W इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V इंटू Q0। ठीक है, ये हो जाएगा वर्णन का फार्मूला। मतलब अगर हम
दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जा रहे हैं तो वहाँ पर जो कार्य होगा W इक्वल टू होगा डेल्टा V इंटू Q0, ये कार्य हो जाएगा। और चूँकि यह कार्य, चूँकि W जो होता है गतिज ऊर्जा K के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी KE के बराबर होता है, या K के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा देन K इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q0, ये भी फार्मूला होता है, या इसको QV लिखा जाता है। K इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q0, या K इक्वल टू QV लिखा जाता है। और K इक्वल टू होता है, क्योंकि K इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर होता है, तो फार्मूला हो जाएगा हाफ mv। यहाँ पर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ चार्ज, v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो ये हो जाएगा K के हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू QV हो जाएगा। तो v की वैल्यू निकालेंगे तो 2 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2QV अपॉन m स्क्वायर आएंगे अंडर रूट। तो इस फार्मूले का उपयोग करके हम निकाल सकते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, तो यदि हम उसके सिर्फ पोटेंशियल फाइंड है, पोटेंशियल डिफरेंस में विभवांतर ज्ञात है, तो उस विभवांतर के द्वारा हम निकाल सकते हैं कि वो कितने वेग से जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। क्योंकि जो है विभवांतर पता है, एक वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट जो भी है, चार्ज फिक्स होगा, मास फिक्स होगा, तो हम यहाँ पर सभी वैल्यू पुट करके उसकी वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट टॉपिक आज का पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, कार्य के बारे में 11th पढ़ाया हो गया। कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य को हम जूल में व्यक्त करते हैं, लेकिन जो जूल है एक बहुत बड़ा मात्रक है। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अन्य चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उनको भी वर्णन करना पड़ता है, तो उनके वर्णन को जूल में व्यक्त करेंगे। तो जूल एक बहुत बड़ी राशि है और यहाँ पर किया गया कार्य बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसलिए इनके कार्य को व्यक्त करने के लिए एक छोटी यूनिट बनाई गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है कार्य या ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। क्या है? बहुत छोटा मात्रक है जिसमें आवेशित कणों की ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। क्या व्यक्त करते हैं? आवेशित कणों की ऊर्जा को व्यक्त करते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को, एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को व्यक्त करना, मान लिया एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, और इस एक इलेक्ट्रॉन को हमने 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया और A से B से A तक ले गए। 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया और B से A तक ले गए, तो यहाँ B से A तक आने में कुछ कार्य करेगा या कुछ ऊर्जा को गेन कर लेगा, अर्जित कर लेगा। तो जो अर्जित ऊर्जा ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हम B से A तक ले गए 1 वोल्ट विभवांतर के द्वारा। तो 1 वोल्ट विभवांतर से जब B से A तक लाएंगे तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो कार्य इस इलेक्ट्रॉन में स्टोर हो जाएगा, संचित हो जाएगा गति ऊर्जा के रूप में। तो जो यहाँ पर कार्य इलेक्ट्रॉन संचित करेगा गति ऊर्जा के रूप में, वो कार्य या वो ऊर्जा ही यहाँ पर कहलाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनेशन क्या होता है, क्या होती है? किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। 1 EV इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये याद रख लें क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में यूज होने वाला है कि 1 EV जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की,
वो कितने जूल के इक्विवेलेंट होगी, तो 1.6 10⁻19 जूल की इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि वोल्ट हो गया 1, 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन से हम इसको त्वरित कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ई की वैल्यू होती है, ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 जूल। तो इस प्रकार से 1 EV हो गया 1.6 × 10⁻19 जूल के इक्वल हो गया। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभव हम लोग क्यों डिस्कस करते हैं, इसका सिग्निफिकेशन क्या है, इसका महत्व क्या है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, इसका महत्व ये है कि वैद्युत विभव के कारण ही आवेश का स्थानांतरण होता है। आवेश चाहे इतना होगा लेकिन स्थानांतरण नहीं हो सकता जब तक दो बिंदुओं के विभव में अंतर नहीं है। और धन आवेश ऑलवेज ट्रांसमिट होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और नेगेटिव चार्ज ट्रांसमिट होगा लो पोटेंशियल निम्न विभव से हाई पोटेंशियल उच्च विभव की ओर। ये जो है आज हम लोगों ने डिस्कस किया वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, इनके महत्व के बारे में। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।